बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना 4th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, उसमें हमने फंक्शंस एंड इट्स टाइप ही डिस्कस करनी है। अभी हमने कुछ और टाइप्स जो हैं फंक्शंस की वो आज डिस्कस करेंगे। और आज के जो लर्निंग आउटकम्स होंगे आपके वो ये होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि वो किस तरह के फंक्शंस होते हैं, और इसी तरह हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्क्राइब कर पाएंगे। और इस तरह जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके साइन और कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग इन दीज डेफिनेशंस। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो हमने क्लास 11 में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी थी बेटा, उसमें हमने डिटेल से ये सारे फंक्शन डिस्कस किए थे कि ये फंक्शंस क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बनते हैं, इसकी डोमेन्स क्या होती हैं, इसकी रेंज क्या होती हैं, फिर इन्वर्स फंक्शंस क्या होते हैं। इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो आप रिकॉल करें उसको कि कौन से फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे। तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली, आप जो रिकॉल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकन एक्स और सीकन एक्स, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है। और इसमें हमें पता है कि जो साइन कोसाइन जो है और साइन कॉस और टेन की डोमेन क्या है हमारे पास और रेंज क्या है, ये हमने प्रीवियसली बड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ सारा बेटा। तो ये वही फंक्शंस हैं, उनको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम दिया। अब जो नेक्स्ट है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये फिर अगेन इस स्लाइड में आपको वो बता रहा है कि ये किस तरह बेसिकली आपके पास की वैल्यूज आती हैं। जब अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, जो साइन आप कैसे फाइंड करते हैं उसमें हाइट और हाइपोटेन्यूज, इस तरह कॉस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सारी वही फार्मूलाज है जो हमने प्रीवियस जो डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई गई है, इसमें जो एंगल थीटा आपके पास है, इसके जो साथ वाली साइड है उसको एडजेसेंट का नाम दिया हुआ है, मतलब कि बेस को एडजेसेंट कहते हैं। ठीक है। और जो आपके पास हाइट है, तो जब हम डिस्कस करते हैं कि थीटा के ऑपोजिट जो एंगल होता है, ऑपोजिट साइड जो होती है बेसिकली वो हाइट होती है, और उसको हम ऑपोजिट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो इसकी रेशियोज लिखी हुई है ये इन टर्म्स ऑफ ये ऑपोजिट और एडजेसेंट के लिहाज से लिखी हुई हैं। ये है वही चीज़ बेस ओवर हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एडजेसेंट और ऑपोजिट का वर्ड यूज़ किया हुआ है। अब हम इससे फर्दर आगे चलते हैं तो हमारे पास एक और फंक्शंस होते हैं कि अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स ले लें तो वो जो चीज़ बनती है वो कहलाती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसकी क्या डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन है बेटा कि द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फंक्शंस फॉर सीकेंट, कोसेकेंट एंड cotangent will be similar to development of the inverse function of sine, cosine and tangent। मतलब कि आपके पास जब हम इसका इन्वर्स लेते हैं बेटा तो जो नए फंक्शंस बनते हैं तो वो भी क्या होते हैं, वो भी आपके फंक्शंस होते हैं, उसको आप इन्वर्स फंक्शंस कहते हैं। और इसका एक टेस्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मतलब कि अगर आप ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो वो मोर देन वन पॉइंट पे टच करे तो वो हमारे पास 1-to-1 फंक्शन नहीं होता। और ये हमने जब डिस्कस किया था कि हम किस तरह प्रिंसिपल फंक्शन बनाते हैं उससे, मेन फंक्शन से ग्राफिकली, हमने इसको डिस्कस किया था। तो चैप्टर नंबर 11 में हमने जब इसको डिस्कस किया था तो उसमें ये डिटेल में हमने कहा था कि ये जो चीज़ होती है आपके पास नॉर्मल फंक्शन, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका इन्वर्स हमने बनाने के लिए इसको हम पहले प्रिंसिपल फंक्शंस बनाते हैं, प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनाते हैं, और फिर प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये वही इन्वर्स फंक्शंस है हमारे पास। जी इस स्लाइड में बेटा ये इसी चीज़ को डिस्कस कर रहा है आपके साथ कि जब हम यूनिट फंक्शन से प्रिंसिपल फंक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मतलब कि आपके पास जो नॉर्मल फंक्शन होता है साइन का, उसकी डोमेन होती है
रियल नंबर्स, तमाम वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे आपने उसकी जो डोमेन को आपने जो है वो फिक्स कर दिया, लिमिटेड कर दिया है कि -π/2 से π/2 तक, ठीक है। और उसकी रेंज भी आपकी जो है -1 से 1 तक। तो ये जो आप जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये आपके पास कहलाते हैं प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जब प्रिंसिपल आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं फिर इसके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये 1 to 1 भी होते हैं और ये फिर जो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है उस पर पूरा उतरते हैं। तो ये इसके जो इनवर्स फंक्शंस है बेटा। अब क्या होता है इनवर्स फंक्शंस में, जो प्रिंसिपल फंक्शंस की डोमेन होती है वो इसकी रेंज बन जाती है और जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है। तो ये हमने, ये वही चैप्टर नंबर 11 है बेटा। इसको आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिकली वो जो चीज़ें थी वो आपके पास एज फंक्शंस के तौर पे थी और हमको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। जी बेटा, अब एक और टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके लिए जो है एक न्यू टाइप है, ये है हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? कहते हैं सर्टेन इवन एंड ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जो हमने अभी डिस्कस किए हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उसको क्या है, उसके ऑड और इवन कॉम्बिनेशंस करें अगर हम, मतलब कि हमने देखा था कि जो ई एक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कि इसका इसका इवन और इसका ऑड कॉम्बिनेशन, मतलब कि ये हमारे पास की पावर एक्स है तो अगर हमारे पास इसका ऑड कॉम्बिनेशन क्या होगा, माइनस, मतलब कि ये दोनों जब इसको हम कंबाइन कर दें, ठीक है, ई एक्स और ई माइनस एक्स को, और तो ये हमारे पास एक और एप्लीकेशन हमारी बन जाती है और उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया है, वो क्या है, हाइपरबोलिक। मतलब कि जब हमारे पास ये इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कंबाइन कर देते हैं, पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले को, इवन और ऑड को, तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास एक नए फंक्शंस में डेवलप हो जाती हैं, उसको हमने क्या नाम दिया है, हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब ये होते हैं क्या है, देखें ज़रा कि हम उसको लिखते कहते हैं साइन एच ऑफ एक्स, मतलब कि जब हमारे पास खाली साइन एक्स था तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ एच जो है एडिशन आ गया, तो ये अब क्या बन गया, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन, ठीक है, या साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इस ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके पास ई ऑफ एक्स, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, मतलब कि ये इवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस सॉरी माइनस और ऑड जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो अब इस तरह का जो फार्मूला है ये कहलाता है आपके पास साइन हाइपरबोलिक का। अब जो है कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन क्या है, सेम आपके पास दोनों जो है आपके पास पहले इवन आएगा और बाद में ऑड आएगा, लेकिन अब क्या है, इसके दरमियान में प्लस का साइन है। तो अगर हाइपरबोलिक इवन और ऑड के दरमियान में माइनस का साइन आएगा तो वो आपके पास कहलाएगा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। अगर प्लस का साइन आएगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। अब tan का आपने निकाला, tan हाइपरबोलिक फंक्शन, यहाँ पे h आ रहा है तो h का मतलब ये हाइपरबोलिक है। तो क्या होता है tan, आपको पता है साइन ओवर कॉस, तो आप इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन का जो न्यूमिनेटर है वो ऊपर आएगा और कॉस का जो न्यूमिनेटर वो नीचे, तो ये आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा tan हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। अब जब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकन, ठीक है। तो कोसिकन हाइपरबोलिक फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको आप रिवर्स कर दें 2 बाय दिस, और कॉस का हाइपरबोलिक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकन हाइपरबोलिक फंक्शन, तो इसकी वैल्यू को आप रिवर्स कर दें। और अगर tan का क्या है, कॉट, तो आप इसको जब रिवर्स कर देंगे तो ये आपके पास ये 6 जो है हाइपरबोलिक फंक्शंस आपके पास, ये डेफिनेशंस हैं उसकी और ये फार्मूलाज हैं। और ये फार्मूलाज हमने इसको प्रूव नहीं देखने अभी बेटा, प्रूव हम इसको देखेंगे बाद में। अभी जस्ट आपने इसको याद करना है क्योंकि ये आगे आप क्वेश्चंस में यूज होने हैं ये हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो आपको बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको पता होना चाहिए कैसे बने। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इवन और ऑड कंबाइन होकर ये आपके पास एक नया फंक्शंस बनाते हैं, उस फंक्शंस को हमने नाम दिया हाइपरबोलिक का। जी, इस स्लाइड में भी हम देख रहे हैं कि इसको ग्राफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है हमें पता है वो है ई एक्स माइनस एक्स, ठीक है। इसके आगे क्या है, ई माइनस एक्स और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अगर इसको हम सेपरेट लिखें, इसका मतलब है 2 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई एक्स बाय 2 और माइनस ई माइनस एक्स बाय 2, ठीक है बेटा। इसको हमने लैदर 2 को डिवाइड कर दिया। अब लैदर डिवाइड कर दिया तो ये दो आपके पास फंक्शंस हैं और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको ग्राफिकली ड्रॉ किया
ये आपके पास देखें, हमने इस कॉलर ड्रॉ कर दिया, ये फर्स्ट वाले को ये ड्रॉ किया, ठीक है, और ये सेकंड को हमने ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे हम, ठीक है, तो वो हमारे पास ये जो आपके पास ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये असल में दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब दोनों वैल्यूज को आपने इकट्ठा किया तो ये आपके पास y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ये आपके पास ये फंक्शन है। अगर अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो आप ये आपके पास इसका जो माइनस वाला पार्ट है ये, और ये आपके पास पॉजिटिव वाला पार्ट है, इन दोनों का ये ग्राफ बन रहा है। और जब आपने इन दोनों को कंबाइन किया, जो आपके पास साइन हाइपरबोलिक फंक्शन है उसका ग्राफ, ये जो ब्लू आपके पास लाइन है ये शो कर रही है। तो ये ग्राफिकली इसको आपने ड्रॉ करके देखा, और ये बेसिकली क्या है, डोमेन इसकी क्या है, तमाम रियल नंबर्स, मतलब कि एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, तमाम रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये डोमेन है। और रेंज भी आपके पास, क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं है एक्स इन्वॉल्व हो रहा, तो किसी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं है, तो रेंज भी आपकी तमाम रियल नंबर्स पॉसिबल है कि तमाम के तमाम आपके आंसर्स आ सकते हैं इस फंक्शन के। तो इसकी डोमेन रियल नंबर्स है और रेंज भी आपकी क्या है, रियल नंबर है, जब हम साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। जी बेटा, इस स्लाइड में हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं एक और टाइप। अब है आपके पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े हमने, अब उसके इनवर्स जो है फंक्शंस वो भी एग्जिस्ट करते हैं। अब असल में क्या होता है, कहता है बिकॉज अ हाइपरबोलिक फंक्शन आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब कि ये जो पावर होती है ना, ई पावर, ये बेसिकली आपके पास एंटी लॉग होता है। ये आपके पास जो ई होता है ना आपके पास, जो हमने लास्ट देखा था ई एक्स, असल में ये एंटी लॉग जब आप लेते हैं लॉग को खत्म करने के लिए, तो ये असल में ये ई जो है वो एंटी लॉग है। तो कहता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिफाइन होते हैं, सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू फाइंड द इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आपको पता है कि लॉग और एंटी लॉग जो कैंसिल आउट कर दे, तो अगर हम इन्हीं फंक्शंस का लॉग ले लें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वो उसके इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है। तो जब इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के हम फार्मूलाज देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, लॉग इन्वॉल्व होगा। और जब आप इन हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूलाज देखेंगे उसमें आपके पास क्या होगा, ई जो एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होगा, लेकिन एंटी लॉग जो है इन्वॉल्व होगा। सो आप देखें, सो इट कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस, ठीक है। तो ये फार्मूलाज हैं, ये जैसा आपने अभी एक दफा देखने हैं इनको, अभी इनका यूज नहीं है। जब इनका यूज होगा मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इनको यूज करना है। फिलहाल आपको बस उसको समझना है कि इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, और ना अभी इसके हम डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, जस्ट अब आपने इसकी फार्मूलाज देखने की तरह, ये फार्मूलाज क्या है, ये साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, फिर एच आया, एच के ऊपर इनवर्स है तो इसको हम पढ़ेंगे साइन इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन विल बी इक्वल टू, ये किसके होता है, अब ये देखें लॉग इन्वॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। तो ये फर्क है इसमें कि इसमें लॉग इन्वॉल्व हो रहा है और हाइपरबोलिक फंक्शन में आपके पास ई एंटी लॉग यूज हो रहा है। तो ये लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स के प्लस वन और ब्रैकेट क्लोज, और इसकी डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इस तरह तमाम कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन टेन, सॉरी कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन टेन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कॉट इनवर्स, ये सब के फार्मूलाज और आके डोमेन दी हुई है। तो ये जस्ट आपने इसको गो थ्रू करना है। और इसमें जो मेन चीज समझने वाली थी वो ये थी कि असल में हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे ड्राइव होते हैं, वो कैसे फंक्शन बनते हैं, और फिर जब वो फंक्शन बनते हैं तो उसका इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो डिफाइन हो रहे होते हैं एंटी लॉग के ऊपर। तो एंटी लॉग को खत्म करने के लिए हम लॉग लेते हैं तो एक नया फंक्शन इन्वर्स बन जाता है, उसको हम इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन कहते हैं, और इसमें आपके पास लॉग जो है वो यूज हो रहा है। देखें हर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में आपके पास लॉग यूज हो रहा है। तो ये इसकी मेन जो आपने चीज समझनी है। जी बेटा, अब हम कुछ अपना प्रैक्टिस वर्क की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.1, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हमारा है क्वेश्चन जिसमें हमने शुरू में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था कि जो एरिया होता है बेसिकली वो दो क्वांटिटीज के दरमियान एक रिलेशन होता है, वो डिपेंडेंस है एक क्वांटिटी की दूसरी क्वांटिटी के ऊपर। अब वही हम डिपेंडेंस को यूज करते हुए हमने कुछ जो है चीज़ें वो ड्राइव करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी हमने हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी और उसके फार्मूलाज पढ़े, उनको यूज करते हुए हमने कुछ आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शंस की भी आइडेंटिटीज होती हैं, वो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है बेटा कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है। हमने क्या करना है, पहला पार्ट है
द पैरामीटर पी ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, मतलब कि हमने ये शो करना है कि जो पैरामीटर पी होता है स्केयर का वो फंक्शन होता है एरिया का, मतलब कि हमने जैसे हमने डिस्कस किया था कि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जब हमने शुरू में फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था ए इज इक्वल टू एक्स के, जब हमने एरिया ऑफ स्केयर डिस्कस किया था कि एरिया फंक्शन है एक्स का। इसी तरह हमने देखा था कि एरिया जो है फंक्शन है आर का, रेडियस का। इस तरह जब वॉल्यूम की एग्जांपल डिस्कस की थी, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो इस तरह यहाँ पे हमने क्या शो करना है कि जो पैरामीटर पी है वो फंक्शन है किसका, एरिया का, ये शो करना है। सेकंड बी पार्ट में क्या करना है, द एरिया ऑफ सर्कल इज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी, मतलब कि हमने ये रिलेशन शो करना है कि हमने एक ऐसा फंक्शन शो करना है जिसमें एरिया और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है, और पहले में पैरामीटर और एरिया इन्वॉल्व हो रहा हो। और थर्ड में क्या शो करना है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, मतलब कि उसके बेस के एरिया के फंक्शन हो उसका वॉल्यूम। तो ये तीनों पार्ट्स हम अब बेटा देखते हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जी बेटा, फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने क्या शो करना था कि हमने एरिया को बेसिकली जो था उसको शो करना है, तो पैरामीटर उसके एरिया का फंक्शन है, ठीक है। अब आपको पता है, ये देखें, ये हमारे पास स्केयर है, ये हमारे पास स्केयर है, ठीक है बेटा। स्केयर की क्या साइड्स होती हैं, चार। तो आपको पता है जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड। किसी भी हम जब इसको डिस्कस कर रहे होते हैं इन द केस ऑफ स्केयर, तो उसकी कितनी साइड्स हैं, चार, और चारों साइड क्या होती हैं स्केयर में, सेम होती हैं। इसका मतलब है आप x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास 4x। तो इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम लेंथ, मतलब कि अगर आप एक लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो उसका पैरामीटर। तो ये आपने लिखा हुआ है कि स्केयर का पैरामीटर क्या है, पी पैरामीटर इज इक्वल टू 4x, मतलब कि 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास पैरामीटर आ जाता है। तो ये पैरामीटर है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने इस पैरामीटर को एरिया का फंक्शन शो करना है। अब एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब कि एक्स इंटू एक्स। तो एरिया क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ अ स्केयर इज एक्स स्केयर। अच्छा, अब असल में बेटा ये दो इक्वेशंस है आपके पास, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपने, देखें, इसमें a इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें आपके पास p इन्वॉल्व हो रहा है। तो हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें a और p दोनों इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि हमने, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें शो करना है कि पैरामीटर एरिया का फंक्शन है, मतलब कि हमने पैरामीटर एक साइड पे लेके जाना है और उसको इन टर्म्स ऑफ a डिफाइन करना है। अब इसके दो मेथड्स हैं बेटा, और बहुत ईजी मेथड्स हैं, कोई इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आप क्या करें, दोनों इक्वेशंस में से किसी में से आपकी मर्जी है, x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। जब आप x की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे तो x जो है वैसे खत्म हो जाएगा और आपके पास वो जो है दोनों a और p दोनों उस इक्वेशन में आ जाएंगे। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको में सिंप्लीफाई होकर आंसर आएगा वो आपके पास दोनों a और p इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो p इन टर्म्स ऑफ आप फंक्शन डिफाइन कर देंगे एरिया। तो देखें, हमने क्या किया हुआ पहले मेथड में, इस एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हमने x की वैल्यू निकाल ली, आपने इसका स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड पे, तो आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट a आ गया, ठीक है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि प्लस भी हो सकती है माइनस में, लेकिन आपको पता है हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हमेशा क्या होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव को निगलेक्ट कर देंगे तो सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। अब ये जो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है इस इक्वेशन नंबर 2 से, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पुट कर रहा हूँ इसके अंदर x पैरामीटर वाली इक्वेशन के अंदर। तो वो क्या था 4x, ये 4x था। x की वैल्यू मैंने क्या निकाली हुई है, स्क्वायर रूट ए, मैंने उसकी जगह स्क्वायर रूट ए लिख दिया, ठीक है बेटा। ये क्या बन गया 4 स्क्वायर रूट ए। तो यहाँ पे देखें p एक साइड पे आ गया पैरामीटर और a कहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। तो यही हमें शो करना था कि पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हमने ये डिफाइन कर दिया कि ऐसी इक्वेशन बना ली जिसमें पैरामीटर भी इन्वॉल्व हो गया एरिया भी, और यही हमने शो करना था, ठीक है। इसी तरह सेकंड मेथड आपके पास है कि अब हमने क्या किया था, स्केयर वाली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल के पैरामीटर में पुट की थी। अब आप रिवर्स कर लें, ठीक है, दोनों मेथड से आपका आंसर ठीक आएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह करना चाहते हैं। अब मैंने क्या कर लिया, जो p इज इक्वल टू 4x था वो मैंने ले ली इक्वेशन पैरामीटर वाली, यहाँ से मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, p/4, ठीक है बेटा। अब इस x की वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, आपने पैरामीटर से निकाल ली है तो आप एरिया वाले में पुट कर देंगे, इसमें a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो x की जगह आपने क्या पुट करना है, p/4, तो p/4 पुट किया आपने तो ये आ गया p स्क्वायर बाय 16 इंटू ए, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। तो अगर आप इसको स्क्वायर को खत्म करना तो आप क्या करेंगे,
इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर स्क्वायर रूट 16 है, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो ये आपके पास p इज इक्वल टू 4 अंडर रूट a आ गया। तो यहाँ से भी आपने पैरामीटर इन टर्म्स ऑफ a मालूम कर लिया, मतलब पैरामीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया। तो ये देखें दोनों आपके पास सोल्यूशन पॉसिबल है, जिसका मर्जी आप करना चाहें। जैसे आपने ये करना है कि एक ऐसी क्वेश्चन बनानी है जिसमें पैरामीटर और एरिया इन्वॉल्व हो, तो दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड बेटा कर सकते हैं। जी बी पार्ट में बेटा क्या है, हमने एक्सप्रेस करना है कि एरिया ऑफ अ सर्कल, मतलब कि सर्कल का एरिया किसका फंक्शन है, एज इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, मतलब कि हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें एरिया इन्वॉल्व हो, ए आए और सी आए। ठीक है बेटा, तो देखें अब दोनों की इक्वेशन लिख लें। सर्कमफ्रेंस की क्या फार्मूला होता है और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है। देखें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, ये आपके पास सर्कमफ्रेंस की का फार्मूला, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। एरिया किसके बराबर होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो वही करेंगे हम। क्या करते हैं हम एक इक्वेशन में से क्या करेंगे, जो आर है उसकी वैल्यू निकाल कर दूसरी में पुट कर देते हैं, तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें सी और ए इन्वॉल्व होगा। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन जो पहली थी इसको लिया, इससे मैंने आर की वैल्यू निकाली, आर इज इक्वल टू सी बाय 2 पाई। इसको आर को मैं क्या पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन ए वाले एरिया में, एरिया ऑफ सर्कल में, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह मैंने क्या फाइंड की थी, ये सी बाय 2 पाई, सी बाय 2 पाई होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये जो ओपन करेंगे, सी का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर। ठीक है, एक पाई से कैंसिल, ये आ गया सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो आप क्या करोगे, 4 पाई को वहां मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई ए। ठीक है बेटा, तो ये आपने क्या डिफाइन कर दिया, द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ इट्स, आपने उसके सर्कमफ्रेंस पे उसको फंक्शन शो कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर देखें, इसको सॉल्व करें, तो अगर आप स्क्वायर रूट ले लें इसका, तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट पाई ए। तो ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास रिजल्ट है जिसमें हमने शो करना था कि सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों से आपके पास एक फंक्शन बने। जी बेटा, थर्ड सेम पार्ट हम उसी तरह जितना बाकी पार्ट्स के वैसे भी करेंगे। बेसिकली आपको जस्ट उनके फार्मूलाज आने चाहिए कि वो किन दो रिलेशंस के दरमियान आपको फंक्शन पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या पूछ रहा है आपसे कि हमें फंक्शन चाहिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, आपकी ये चीज समझने वाली है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है, क्यूब आपके पास हो तो ऐसी शेप होती है जिसकी 6 फेसेस हों और तमाम फेसेस जो है स्क्वायर शेप हों। ठीक है, तो उस तरह का जो शेप हो उसको आप क्यूब कहते हो। ठीक है, तो उसका जो आपके पास क्यूब का फार्मूला होता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि सारे फेसेस स्क्वायर होती हैं, तो सारी साइडों को मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब आ गया। तो यहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला आपके पास क्यूब का आ गया। ये तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया बेटा, जो पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, एरिया ऑफ इट्स बेस। बेस क्या है बेटा, ये बेस है, तो बेस की शक्ल के अंदर है, बेस है स्क्वायर की शक्ल के अंदर। ठीक है बेटा, ये देखें आप, ये वाली चीज क्या है, स्क्वायर है, बल्कि सारी शेप सारी साइड इसकी स्क्वायर शेप की है क्योंकि ये क्यूब है। लेकिन हम बेस की बात करें तो बेस आपके पास क्या है, वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो इसका एरिया ऑफ बेस है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है और जो वॉल्यूम है वो एक्स क्यूब के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास दो रिलेशन आ गए। अब जस्ट हमने क्या शो करना है, ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ए और वी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे किसी एक क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए, ये देखें हमारे पास ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, हमने स्क्वायर रूट लिया, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, पॉजिटिव और नेगेटिव दो पॉसिबल है आपके पास वैल्यूज, हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लेंथ जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है आपकी। तो हम x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए को कहाँ पुट करेंगे, जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है क्यूब वाली। तो मैंने क्या किया, इस x की वैल्यू को वॉल्यूम वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, एक्स क्यूब, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया स्क्वायर रूट ए, तो उसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ए होल पावर 3। अब आपको पता है स्क्वायर रूट बेसिकली अगर एक्सपोनेंशियल में देखें तो क्या होती है, वो पावर 1/2 होती है। तो मैंने क्या किया, इसको 1/2 लिख दिया, ऊपर 3 है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो गए, क्या हो गया, a की पावर 3/2। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये पावर 3/2 है इसको मैं क्यूब बना लूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अगर स्केल लूँ दोनों साइडों पे, तो मैं अगर स्केल लूँ इस साइड पे और इस साइड भी स्केल लूँ इसका होल, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू
ए क्यूब। तो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ गया वी स्केयर इज इक्वल टू ए क्यूब। तो ये वही रिलेशन हमें चाहिए था कि जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ अ बेस। तो हमने एक रिलेशन फाइंड कर लिया। जी बेटा, इस स्लाइड में हमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनकी आइडेंटिटीज होती हैं जो हमने सारी डिस्कस की हुई हैं पहले। इसी तरह जो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं उसकी भी कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपके पास वेरीफाइड हैं, जिसको आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 3 आइडेंटिटीज दी हुई है, हमने प्रूव करनी है। आपके पास जो पहला पार्ट है वो कहता है साइन हाइपरबोलिक 2x विल बी इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x cos x। जैसे हमारे पास साइन 2 अल्फा का फार्मूला था, 2 साइन अल्फा, 2 साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos बीटा। सिमिलरली यहाँ पे जब हाइपरबोलिक में फंक्शंस में डिस्कस करेंगे तो वो साइन हाइपरबोलिक 2x, मतलब कि यहाँ पे h इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपरबोलिक की बात की जा रही है। विल बी इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x। इसी तरह सीकन स्केयर हाइपरबोलिक स्केयर x विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर x, मतलब कि ये आइडेंटिटी भी कहता है इस पे एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली कोसिकन हाइपरबोलिक स्केयर x विल बी इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्केयर x माइनस 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी जो है एग्जिस्ट करती है। तो हमने तीनों को प्रूव करना है कि वाकई ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड इक्वल होती हैं कि नहीं। सबसे पहले हम जो है उसको डिस्कस करने जाना। देखें, ये हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है, और इज इक्वल टू दिस वन। हम क्या करते हैं, हम जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को पहले कंसीडर कर लेते हैं। 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x, क्योंकि मुझे साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू भी पता है इन टर्म्स ऑफ उसका फार्मूला, और कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू भी पता है। ठीक है, देखें हमने डिस्कस किया है कि साइन हाइपरबोलिक जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि वो किसके इक्वल होता है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई टू, ये इसका फार्मूला होता है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या फार्मूला है, दोनों में डिफरेंस यही है कि जस्ट यहाँ पे सेंटर में प्लस आ जाता है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई टू। और टेन हाइपरबोलिक एक्स जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास टेन हाइपरबोलिक एक्स। अब यहाँ देखें आपके पास ये साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ये साइन की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से ये कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखें एक टू से कैंसिल, लेकिन एक टू रिमेनिंग रह गया। अब आप देखें ये क्या आपके पास a माइनस बी, और ये क्या आपके पास a प्लस बी। देखें होता क्या है कि हमारे पास पहली टर्म ए ई एक्स है, यहाँ भी पहली टर्म क्या है ई एक्स है, बीच में क्या है यहाँ माइनस, यहाँ क्या प्लस, और सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे ई माइनस एक्स है, और यहाँ सेकंड टर्म ई माइनस एक्स है। मतलब कि ये फार्मूला आपका कौन सा बन रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या बन जाएगा, फर्स्ट ए का स्केयर, ए का स्केल जब लेंगे ई एक्स का, आज जब स्केल लोगे ई एक्स का स्केल लोगे तो क्या होता है, जब स्केल लेते हो आप तो ये जो पावर्स होती हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ई टू एक्स माइनस, जब इसका लोगे तो ई माइनस टू एक्स बाय टू। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये चीज जो है हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि ये चीज जो है वो इसके इक्वल है। अब ये देखें जो हमने डिफाइन किया था साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, इसको रेज कर लेते हैं पहले। साइन हाइपरबोलिक फंक्शन जब यहाँ x था तो यहाँ भी क्या है x, ठीक है, और यहाँ भी x है, मतलब कि यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन में अगर सिंगल x है तो यहाँ भी सिंगल x है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा हाइपरबोलिक 2 साइन x, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा माइनस 2x। ठीक है, तो ये क्या चीज है, सिंगल x तो नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है 2x 2x, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन हाइपरबोलिक 2x के। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इस चीज को दोबारा देखें बेटा कि यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x है, मतलब कि ये x आपके पास एंगल है। ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ पे e के ऊपर भी x है जो सेम है, और यहाँ भी x है। ठीक है, अगर e के ऊपर आपके पास यहाँ पे 2x आ जाए और यहाँ भी 2x आ जाए तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे एंगल क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए। इसका मतलब है ये जो चीज है ई टू एक्स माइनस ई माइनस टू एक्स बाई टू, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है साइन हाइपरबोलिक 2x के। तो यही हमने लिख दिया कि ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन साइन हाइपरबोलिक 2x के, और यही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह बेटा आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट पार्ट बेटा वो भी सिमिलर है, हम जस्ट उसका फार्मूला यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखें ये है आपके पास सीकन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। ठीक है, अब हम इसकी अगेन जो राइट हैंड साइड है वो हमने ले ली,
1 माइनस टेन, क्योंकि हमें टेन का फार्मूला आता है। अब ये टेन के ऊपर स्केयर है बेटा, इसका मतलब है जो टेन की हम वैल्यू लेंगे इसका होल स्केयर लेंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ये उसके ऊपर होल के ऊपर स्केयर है। अब देखें, जब हम उसके होल के ऊपर स्केयर लेंगे बेटा तो क्या हो रहा है, ये देखें, इसमें हमारे पास जी बेटा, आपने इसमें टेन की वैल्यू पुट कर दी है, 1 माइनस है, जब इसका एलसीएम लिया, ये आपके पास एलसीएम आ गया, जब इसको स्केयर को आप दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देंगे तो नीचे स्केयर आ जाएगा और ये ऊपर वाले का स्केयर। अब ये जब एलसीएम लेंगे तो ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई, तो ये ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्केयर माइनस, और ये ऊपर वाली टर्म वैसे आ गई, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, देखें, ये ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स का स्केयर है और ये ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स के होल स्केयर है, ठीक है। ये मतलब कि ए प्लस बी होल स्केयर माइनस ए माइनस बी होल स्केयर, ठीक है। अब जब इसको आप एक्सपैंड करेंगे, वाले को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, जरा देखें, जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, ई ए प्लस बी होल स्केयर में ओपन कर लगा हूँ, ई टू एक्स और प्लस का साइन है, प्लस ई माइनस टू एक्स, ठीक है, उसके ओपन कर रहे हैं, प्लस टू ए बी होता है, ए क्या आपके पास ई एक्स और बी के आपके पास ई माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब ये दोनों क्या हो गया, जब आपको जब इन दोनों को दोनों बेसिस सेम है तो क्या हो गया, ई एक्स माइनस एक्स, ठीक है, और ई की पावर क्या हो गई 0, और किसी चीज की पावर 0 होती है वो क्या होता है 1, तो इसका मतलब ये खाली क्या बच गया, 2 बच गया, मतलब क्या आपने जो एक्सपेंड किया तो क्या फॉर्मूला बन गया, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स प्लस ये सॉल्व होकर क्या बन गया 1, 2 इंटू 1 2, मतलब कि आपके पास 2। इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली आपके पास क्या आएगा, जस्ट ई की पावर 2x और प्लस बी का स्केयर, वो आ जाएगा ई पावर माइनस 2x, और क्योंकि माइनस टू ए बी आएगा तो हमें पता है कि माइनस टू ए बी को जब आप सॉल्व करेंगे तो खाली 2 बचेगा, तो माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब कि इसके साथ प्लस 2 आएगा और इसके साथ क्या आएगा माइनस 2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, ये आपके पास क्या है, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स और प्लस 2, और इसका आंसर क्या है, ई टू एक्स प्लस ई माइनस टू एक्स माइनस 2। जब आपने सॉल्व किया, ये प्लस ये फर्स्ट वाले से कैंसिल, ये प्लस ये से कैंसिल आफ्टर ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ प्लस 2 था और माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या बन गया 4, तो इसका मतलब है ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा, खाली 4 बच जाएगा, ठीक है बेटा। आप जब इसको स्पैंड करेंगे, और नीचे आपके पास क्या है, ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स स्केयर, को आपने एज इट इज लिख दिया, जो आपके पास स्केयर फॉर्म में था उसको आपने एक्सपेंड नहीं किया। अब ऊपर ये 4 है, ये किसका स्केयर है बेटा, ये 2 का स्केयर है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कर दिया, नीचे भी स्केयर था उसको 2 को भी स्केयर की फॉर्म में लिख दिया, 4 को भी, तो ये होल का स्केयर हमने बना दिया। अब आपको पता है कि 2 बाय, जो आपके पास 2 बाय इसको देख लें, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है, ये सीकन बन जाता है। तो जरा देखें आप ब्रैकेट के अंदर कि यही चीज लिखी हुई है, 2 बाय ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, इसका मतलब ये क्या चीज बन गई, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकन, और ऊपर क्या है होल का स्केयर, तो ये बन गया सीकन होल स्केयर हाइपरबोलिक होल स्केयर एक्स, ठीक है बेटा। तो ये हमने यही प्रूव करना था कि ये स्केयर यहाँ नहीं आएगा बेटा, ये एच के ऊपर स्केयर आता है, ठीक है। यहाँ देखें, तो ये 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 सीकन हाइपरबोलिक स्केयर के बराबर है। तो आफ्टर सॉल्विंग, और जो हमने फार्मूलाज मैंने आपको बताया कि किस तरह एक्सपेंड करना है, एक दो दोबारा देख लें कि ये जो आपके पास है कि ई एक्स और प्लस ई माइनस एक्स, जब इसका आप होल स्केल ले रहे हैं, मतलब कि ए प्लस बी का होल स्केल ले रहे हैं आप, तो वो किस तरह बन रहा है आपके पास, ठीक है। ये देखें, पहली का फर्स्ट वैल्यू का स्केल होता है वो क्या बन जाएगा, ई पावर 2x, ठीक है बेटा। और इस तरह प्लस का साइन दूसरी वैल्यू का स्केयर ई माइनस 2x आ गया। तो ये पहली दो वैल्यूज तो आपके पास चाहे ए प्लस बी हो चाहे ए माइनस बी हो, ये दोनों सेम आएगी, क्योंकि हमें पता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है। फर्क कहाँ आता है, जब प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी, तो प्लस वाले फार्मूले प्लस टू ए बी आता है, तो प्लस टू, यहाँ पे ए क्या था आपके पास, ये ए था ई एक्स, यहाँ पे ए की वैल्यू ई एक्स आ गया, और बी क्या था, वो था माइनस ई एक्स, तो माइनस ई एक्स आ गया आपके पास। अब देखें ये बेसिस सेम है, ई है यहाँ भी ई है, इसका मतलब पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, जब पावर्स ऐड होंगी तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर 0, जिसकी पावर 0 हो तो क्या होता है उसका आंसर 1, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो खाली 2 रह जाएगा, ठीक है बेटा।
तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली, जब उसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो खाली ऊपर 4 रह जाएगा। 4 को आपने इन टर्म्स ऑफ स्केयर लिख लिया और स्केयर को होल पे अप्लाई करके, और ये फार्मूला आपके पास कॉस का रेसिप्रोकल है, ये क्या बन गया, कोसेकन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स बन गया। जी बेटा, इसका लास्ट पार्ट जो है वो भी इसी तरह आपने सॉल्व करना है। कोई उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है नई। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो है कॉट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, ठीक है, यहाँ पे गलती की हुई है, यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे स्केयर आएगा हाइपरबोलिक के ऊपर, हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ स्केयर नहीं आएगा, -1, ठीक है। ये जो रिजल्ट है उसको हमने कोसिकन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स के बराबर हमने करना है, ठीक है बेटा। तो देखें अब क्या होता है कि हमें पता है कि कॉर्ड जो होता है वो टेंजेंट का क्या है, वो रेसिप्रोकल है। तो टेंजेंट में क्या होता है, माइनस ऊपर आता है, तो जब उसको रिवर्स करेंगे तो नीचे आ जाएगा माइनस और ऊपर प्लस। ये मैंने कॉर्ड का फॉर्मूला यूज कर लिया, ऊपर होल स्केयर था तो होल स्केयर लिख दिया -1। अगेन सेम आपने क्या करना है, स्केयर को अलग अलग करके इसका एलसीएम लेना है। अगेन जब इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है, जो वही मैंने आपको a + b होल स्केयर वाला फार्मूला बताया, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आपके पास 4 बच जाएगा, ठीक है। अब 4 है और यहाँ पे क्या है, e x - e - x यहाँ पे स्केयर है, तो ये आपके पास 2 जो 4 है वो 2 का स्केयर बन जाएगा बेटा, और इसको आपने दोनों पे अप्लाई कर दिया, होल स्केयर बना लिया। अब आपको पता है कि e x - e - x/2 ये साइन का जो है हाइपरबोलिक का फार्मूला है। तो जब उसको रेसिप्रोकल कर लोगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको आपने उल्टा दिया तो ये क्या बन गया, साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकन, तो ये बन जाएगा कोसिकन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये रिजल्ट, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने साइड पे कुछ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि आपको पता है कि x की पावर अगर m हो और उसकी होल पावर फिर n हो तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि e की पावर -x है, जब उसका स्केल लेंगे तो ये x पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहा बेटा। अगर ये जो आपके पास बेस है इसके साथ माइनस होता फिर तो वो उस बेस को खत्म कर देता, मतलब कि माइनस अंदर हो और ऊपर स्केयर हो तो वो आपके पास पॉजिटिव कर देता है। लेकिन ये पावर है -x, और -x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि अगर x की पावर m है और उसकी आप होल पावर n ले लें तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो क्या हो जाएगा -x × 2, तो ये -2x होगा। इसी तरह अगर खाली x है तो ये 2x बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि -x का जब स्केल e - x का जब स्केल लिया तो वो -2x क्यों बना है। तो असल में ये लॉजिक है बेटा कि आपके पास ये x जो है वो पावर के अंदर है। अगर x बेस होती ना, मतलब अगर ऐसे लिखते हैं आप -x और उसका स्केयर, तो फिर तो ये आपके पास x स्केयर बन जाता। लेकिन अब जब एक्सपोनेंट में है x और साथ माइनस है तो वो आपके पास माइनस एज इट इज साथ में आएगा आपके। तो ये बेटा हाइपरबोलिक के कुछ क्वेश्चन थे, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, उनको आपने ट्राई करना है। बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने जो यहाँ पे वर्किंग की है वही आपने वहाँ पे सेम आपने फार्मूलाज याद करने, एक याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी भी आपको याद हो जाएंगे। साइन का याद हो जाए तो कॉस का भी याद हो जाएगा, उसका साइन का डिफरेंस है, जब साइन कॉस का होगा तो टेन का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब ये तीनों याद हो जाएंगे तो रेसिप्रोकल, तो जैसा आपने उसको चेंज करनी है उसकी पोजीशन, तो आपको रेसिप्रोकल्स भी याद हो जाएंगे। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़नी है इंशाल्लाह, और ये आपके पास जो एग्जांपल्स भी हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कुछ एप्लीकेशंस इसकी। जी बेटा, ये आपका होमवर्क है एज अ प्रैक्टिस वर्क। एग्जांपल नंबर 2 है आपके पास, जिसमें है क्वेश्चन डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शंस आर इवन और ऑड, ठीक है। ये आपने पेज नंबर 10 पे है, ये आपने सॉल्व करना है, और साथ में आपने जो है जो डेफिनेशंस हैं आपने वो आपने करनी है, ठीक है। और साथ में आपने एग्जांपल और है ट्रिनिटीज वाली बेटा, वो भी आपने सॉल्व करनी है साथ, जो हमने अभी हाइपरबोलिक वाली की है बेटा। जी बेटा, अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये पहले भी हमने डिस्कस की हुई है, अब क्योंकि हम फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं डिटेल के अंदर, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो ये देखें बेटा कि आपके पास एक रॉकेट है, वो अगर आपने स्पेस में भेजना है तो वो कौन से एंगल से आप जो है नीचे बेस से एंगल बन रहा होगा, उसकी क्या हाइट होगी, सारी कैलकुलेशन में आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है।
और ये दो चीज़ों के दरमियान डिस्टेंस है इस तरह, तो वो आपने जो है वो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं जहाँ साइन और कॉस इन्वॉल्व होता है। जहाँ भी साइन कॉस इन्वॉल्व हो वहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो। तो ये एक आपको दिखाया गया है कि रियल लाइफ के अंदर या रियल वर्ल्ड के अंदर हम जो है बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज़ करते हुए कैलकुलेशंस करते हैं, और जो है इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। और इसी तरह ये देखें, ये आपके सामने ये शेयर हो रहा है कि ये जो आपके पास एक झूला है, इसके अंदर जो सारी कैलकुलेशंस हुई हैं, इनके दरमियान डिस्टेंसेस और सारा कुछ, इसकी मूवमेंट, इसमें सारी जो है आपके पास एंगल्स जो कैलकुलेट हुए हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ज़रिए हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। तो ये हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है इसकी, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है देखने जा रहे हैं कि आपके पास उसकी एक वीडियो देखते हैं जिसमें वो आपसे शेयर करता है कि हम किस तरह जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बेटा आपने देखा कि किस कदर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। तकरीबन हर फील्ड में इसका यूज़ है। और आज के लेक्चर में बेटा हमने इसी तरह आपने देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर उसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये डिटेल में मैं इसलिए नहीं गया ज़्यादा इन्वर्स के कि वो हमने जो 11th क्लास के अंदर काफ़ी उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जस्ट वो एक रिकॉल करवाना था आपको कि ये सारे फंक्शंस होते हैं। फिर हमने एक न्यू जो फंक्शंस हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस वो हमने पढ़े आज। फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस फिर देखिए किस तरह बनते हैं, और फिर इन्वर्स में उसका कैसे जो है वो फॉर्म होता है, लॉग और एंटी लॉग का आपस में क्या जो उसमें रिलेशन है।
उसके बाद फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज प्रूफ की हमने आज, ठीक है। फिर हमने रिलेशंस प्रूफ किए कि एक डिपेंडेंस दूसरी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है, जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल, और हमने देखा कि उसके सर्कमस्टांस में अगर हमने देखना उसको फंक्शन शो करना है तो हमने कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं बेटा, और इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर, वो आपने अच्छी तरह सॉल्व करनी है, और बाकायदगी से जो हम काम कर रहे हैं उनको आपने प्रॉपर जो है नोट की शक्ल में बनाना है, ठीक है। ये नोट्स जो हैं ये आपके ही काम आएंगे आगे जाके। आज आप मेहनत करेंगे तो इसका फ़ायदा इंशाल्लाह आपको बाद में ज़रूर होगा, ठीक है। अब कोशिश करें जितना टाइम आप दे सकते हैं स्टडी को वो टाइम दें, और आपकी जो टेक्स्ट बुक है बेटा वो बेस्ट जो आपके पास रिसोर्स है, आपके पास कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप ज़रूर डिस्कस करें मुझसे, लेकिन बुक रीडिंग लाजमी करें। जो भी हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ये सारी आपकी बुक के अंदर मौजूद है। मैं हर चीज़ जो है आपकी बुक से फॉलो कर रहा हूँ, और आप ज़रूर लाजमी उसकी रीडिंग किया करें, और कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो वो मुझसे क्यूरीज में लाजमी शेयर किया करें, कमेंट किया करें। आपके पास मेरा नंबर है, वैसे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपने जो है साथ साथ करनी है, ताकि जो है ना आप कोई चीज़ ऐसी ना हो कि मिस हो जाए, ठीक है। तो इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट क्लास में अब मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।